यहाँ प्रधानमंत्री बनने लायक बहुत सारे लोग हैं। पूरे देश में जितनी जनता है, जितना वोटर है, वो सब प्रधानमंत्री के लायक। पार्टी आराम से सभी को 5 किलो राशन दे रही है, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये भीख मांगने का काम जो हमें दिया है बीजेपी ने, कौन सा अच्छा काम दिया? भीख मांगने का काम दिया है? और क्या, हमको कटोरा लेके रोड में खड़ा पूरी तरीके से झूठे हैं प्रधानमंत्री, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री झूठे। कोई बात सच्ची हो तो मुझे बताइए। हम चाहते हैं हमारी शिक्षा फ्री हो, हमारी चिकित्सा फ्री हो, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। हम समाजवादी के नेता हैं और हमें काम चाहिए और समाजवादी काम करके दिखाएंगे। पूरा कैसा माहौल आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कोई भी मामला हो, आज भी समाजवादी पार्टी बिंदकी नगर में कोई मामला हो, कोई जैसे सड़क कोई आज तक कभी कोई आंदोलन नहीं किए। हमारे जब से हम कर रहे हैं कभी कोई सड़क पे आगे जो पुरानी समाजवादी थे जो आंदोलन करते थे वो नहीं दिखाई पड़ती। आप लोग कब से कर रहे हैं? देखिए राहुल जी, हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा आंदोलन के दम पे ही खड़ी है और आंदोलन करती है और करती रहेगी। इस 10 दशक से 2 दशक से आप देख रहे हैं जिले में 10 वर्षों से बीजेपी के सरकार है और बीजेपी के सांसद बन रहे हैं। जिले में एक भी कार्य आप बता दीजिए जो जिले का विकास हुआ हो, हमारे नगर बिंदकी का विकास हुआ हो, एक भी विकास आप बता दीजिए। सांसद तो कह रहे हैं हम मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं। अरे सर जी, सांसद मेडिकल कॉलेज लेके बना भी है। यहाँ दयनीय स्थिति है। हमारे नगर में जो स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है वहाँ आप जाइए, दवा नहीं मिलती, इलाज नहीं होता, डॉक्टर नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं रहता। और आप कह रहे हैं जिले में तो अभी वहाँ केवल ईंट और पत्थर गड़े हुए हैं। वहाँ पे कौन सी ऐसी संस्था खुल गई है जो कौन सा डिग्री कॉलेज बना दिया उन्होंने? केवल नाम दिया है उन्होंने कि हमने जो है जिले को ये दे दिया। सन 24 का चुनाव उनको दिख रहा है, इसलिए झूठी मक्कारी के सिवा उनको कुछ नहीं कहना। समाजवादी सच्चाई की बात करती है और विकास करती है और विकास के नाम पे वोट मांगेगी। समाजवादी की ही देन है जो आज भारतीय जनता पार्टी आराम से सभी को 5 किलो राशन दे रही है, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये भीख मांगने का काम जो हमें दिया है बीजेपी ने, कौन सा अच्छा काम दिया? भीख मांगने का काम दिया है? और क्या, हमको कटोरा लेके रोड में खड़ा कर दिया है। पहले भी सरकारें देती थी। 5 किलो की, हमारी जनता की, देश की जनता की औकात 5 किलो राशन की है। कितना चाहते हैं आप? अरे हम एक भी राशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारी शिक्षा फ्री हो, हमारी चिकित्सा फ्री हो, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। हम समाजवादी के नेता हैं और हमें काम चाहिए और समाजवादी काम करके दिखाएगी और जिले का विकास करके दिखाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ। मोदी सरकार ने घर घर जाके सिलेंडर पहुंचा दिया, मोदी सरकार ने घर घर सिलेंडर पहुंचाया है, बिजली कनेक्शन दे दिए हैं। बाद में सिलेंडर पहुंचाया है। पत्रकार जी, आप भी जानते हैं उस सिलेंडर को जो फ्री दिया है उनको जो है, जो हम लोगों को 200 का 400 का सिलेंडर आज 1100 का हो गया है। 200 रुपये कम हो गए हैं। 200 रुपए कम हो गए। ये तो वही बात हुई कि गुड़ दिखा दो, 200 रुपए कम कर दो, 1000 बढ़ा दो, जो 200 कम कर दो। ये नीति नहीं चलेगी बीजेपी की। बीजेपी की सरकार में जो ये नीति चला रहे हैं कि गरीब जनता, घर का आदमी भूखों मरे। अमेरिका, ईरान, दुनिया भर की आप बात करते। अरे समाज का काम करना है तो सबसे पहले आप ये देखिए हमारे घर में कैसे लोग जिंदा है, हमारे हिंदुस्तान के आदमी कैसे जिंदा है। हमारे हिंदुस्तान में जिंदा करने की तुमको चिंता नहीं है, विदेश में चिंता है। अरे तुमको अगर विदेश नीति और विदेशी संबंध मजबूत, उसका क्या करेंगे? हमारी जनता भूखों मर रही है, हमारे यहाँ खाने के लिए नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरियां नहीं है। 2 नौकरियां थी सेंट्रल की, कह तो रहे थे कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़, और रेलवे की वो भी खत्म कर दी। हमारे बच्चे क्या करेंगे? किस बात पे पढ़ाई करें हम, बताइए? किस बात पे पढ़ाई करें हम? किस लिए पढ़ाई करें? यही चाहते हैं कि हमें मजदूर बना के हम लोगों को केवल 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल पे भीख देते रहे, जिससे हम जो है इनके तलवे चाटते रहे। अब वो वक्त गुजर गया है, जनता जाग चुकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सन 2024 में हमारा सांसद होगा और समाजवादी का होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। क्या लगता है आप लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं? हम लोग पूरी तैयारी 2022 जो भी हमारे बूथ है, पूरी बूथों पे तैयारी हो गई है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। समाजवादी पार्टी से मुकाबला करने में भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत पीछे है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनने लायक बहुत सारे लोग हैं। पूरे देश में जितनी जनता है, जितना वोटर है, वो सब प्रधानमंत्री के लायक है और हमारे नेताओं में प्रधानमंत्री की कमी नहीं है। उनके यहाँ तो एक अनपढ़ प्रधानमंत्री है जिसको बनाए हुए हैं। अरे MA करे हुए हैं, अनपढ़ कहाँ है? अनपढ़? अरे भाई, उनकी डिग्री फर्जी है, वो झूठ बोलते हैं, उनको कहना क्या, तो फर्जी है पूरा।
आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब देश का प्रधानमंत्री झूठा है? पूरी तरीके से झूठे हैं प्रधानमंत्री, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री झूठे हैं। कोई बात सच्ची हो तो मुझे बताइए। फतेहपुर में आप 1 मीटर सड़क बताइए जिसको इस सरकार ने बनाया हो, 1 मीटर कहीं भी। हमारी बनाई हुई सड़कों पे उन्होंने अपना पत्थर लगाया है। अभी आप प्रश्न कर रहे थे कि 5 किलो अनाज मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। ये खाद्य सुरक्षा कानून जो हमारी पुरानी सरकार थी, इंडिया की कह लीजिए चाहे यूपीए की कह लीजिए, उस सरकार का प्रस्ताव है कि कोई आदमी भूखा न मरे। जहां हमारी सरकारें हैं, चाहे बिहार में हो चाहे राजस्थान में हो, सब जगह अनाज मिल रहा है। कोई यहीं थोड़ी मिल रहा है, वो तो सब जगह चूंकि कानून बन गया है, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कानून बना दिया है, उनको तो राशन देना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि राम मंदिर के मुद्दे के सामने ये सब मुद्दे चल पाएंगे? राम मंदिर का कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर का कोई मुद्दा सब समाप्त हो गया है। राम मंदिर को तो न्यायालय के आदेश से बन रहा है, न मंदिर है न मस्जिद है। यहाँ तो सब पूरी जनता बेरोजगारी, बेतहाशा और भुखमरी की कगार पे है। वोट भुखमरी पर मिलेगा, बेरोजगारी पर मिलेगा, वो समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा। 22 में नहीं इकट्ठा कर पाए फिर वोट, चूंकि 22 में महंगाई नहीं थी क्या, भुखमरी नहीं थी क्या? 22 में हम लोगों को गलत तरीके से हराया गया, हमारे लोगों के साथ बेईमानी हुई। हम उस बेईमानी को ताकने के लिए, देख रेख के लिए तैयार हैं। अब वो बात नहीं हो सकती है। अब जो जनता भटक गई कुछ और कुछ बेईमानी हो गई, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। क्या लगता है भाई, लगातार जिस प्रकार से बातें चल रही है, अभी तीसरी बैठक हो चुकी है ना, और इस पर कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से अपने संगठन को मजबूत करें, लेकिन आप लोग लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी दम नियत ही है और जो उनकी कार्यशैली है, उसके आगे आप लोग टिक पाएंगे? क्यों नहीं टिक पाएंगे, हमेशा टिके। समाजवादी पार्टी के लोग हैं हम लोग, मजबूत हैं, ताकत का नगर पालिका का अध्यक्ष तक नहीं जिता पाए। अरे वो वक्त अलग था, क्या बेईमानी से जीते हैं, ये बेईमानी से जीतते हैं। हम लोग बेईमानी थोड़ी करते हैं, हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हम लोग संघर्ष, हमारा जीवन है। बेईमानी कैसे कर लिया? बेईमानी करते हैं, सबको पता है। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अभी ईवीएम में कितनी छलकानी करेंगे। घोसी में चुनाव जीते तो ईवीएम की बात नहीं। अरे वो तो एक सीट था ना, वो तो ईमानदारी, वो तो सारी मशीनरी, पूरा देश विदेश के पत्रकार वहाँ पे मौजूद थे। बेईमानी वो कर ही नहीं पाए। हम लोग वहाँ पर रात भर जग के वहाँ पे जो मतपेटियाँ हम लोगों ने ईवीएम जी की देखभाल करी है, वहाँ रात भर हमारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की जगह है वहाँ पे। बेईमानी कैसे कर लेंगे? तो आगे लग रहा है आपको 24 में बेईमानी कर लेंगे? बेईमानी करेंगे, लेकिन बेईमानी होने नहीं देंगे। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया वो बना दिया है, उसमें आप देखिए, उसमें रखा है कि जो है ये चुनाव आयोग के ऊपर जो है अभी कमेटियां बनाने के लिए उन्होंने कहा है। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अभी एक नेताजी, एक और बात चल रही है इस देश में कि एक चुनाव होगा, एक देशों का एक चुनाव होगा, और इसके लिए विशेष सत्र भी चल रहा है। हमारा संघीय ढांचा है, वो लोकतंत्र को, संविधान को समाप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। एक चुनाव हो ही नहीं सकता है भाई। नगर पालिका का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उनकी हैसियत नहीं कि वो एक चुनाव करा दें। और हम चाहते हैं कि वो देश के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव करा दें। जिस दिन उत्तर प्रदेश का चुनाव करा देंगे, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन जाएगी। हम तो चाहते हैं करावें ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि हम स्वागत करते हैं कि दोनों चुनाव एक साथ कराओ, भंग करो उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोनों में केंद्र और इनमें खींचतान चल रही है। लेकिन करना है तो भाई कराओ, हम लोग तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? हाँ, पूरी तरीके से तैयार। जो भी फैसला आएगा आप लोग तैयार हैं? अरे हम लोग इस फैसले पे तैयार है कि विधानसभा भंग करके चुनाव कराएंगे, तैयार हैं।